हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि आज संडे है, फिर भी आज क्लास अपलोड हो रहा है। जो भी हमारे साथी इधर बेलगछिया, सलकिया या हमारे इस हावड़ा इलाका से हैं, उन्हें पता है कि आज इस इलाके के लिए आज बहुत बड़ा त्यौहार है। आज शीतला माता की स्नान यात्रा है। बाकी जो दूसरे स्टेट से उन्हें नहीं पता होगा, हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में शीतला माँ की स्नान यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस साल माध्यमिक की परीक्षा में बैठेंगे, इस वर्ष माध्यमिक की परीक्षा देंगे और कल से यानी 2 फरवरी से उनका माध्यमिक का पहला पेपर शुरू होने जा रहा है। हिंदी का पेपर है। तो उन विद्यार्थियों की धड़कन बढ़ी हुई है। मतलब उन्हें पूजा का वो शोरगुल, ये मौज मस्ती उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसा होता भी है क्योंकि आप जीवन की एक ऐसी परीक्षा में आप लोग सीट करने जा रहे हो जिसे माध्यमिक की परीक्षा बोलते हैं। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा एक अफवाह फैला हुआ है, भाई सब बहुत खतरनाक होता है। ऐसा नहीं होता, एकदम रिलैक्स होके जाइए। भगवान अच्छा है, पूजा करेंगे, पूजा कीजिए आराम से, मस्त रिलैक्स होके आप एग्ज़ाम देने जाइए। जितना पढ़े हैं वो एनफ है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। जो पढ़े हैं उसी को पढ़ के एग्ज़ाम देना है। फिर भी मैं एकदम शॉर्टकट में आपको 2026 का एक कार्बन कॉपी बता दूं हिंदी के पेपर का। जब आप पेपर दे के आएँ और अगर आपने इस यूट्यूब को देखा है, इस क्लास को देखा है, ताकि आप एक बार पेपर ज़रूर मैच कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन दिखेगा सर, है ना? आपको क्वेश्चन दिखेगा, कंफर्म कंफर्म क्वेश्चन दिखेगा। आप सबसे पहले अगर आप कोई टॉपिक नहीं भी करेंगे, आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप प्लीज़ 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 व्याकरण को कंफर्म से कर लीजिएगा सर। ये आपको 15 नंबर देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, व्याकरण को प्लीज़ कर लीजिएगा। 15 मार्क्स आपको फोकट का देगा, एकदम फ्री फंड का, है ना? दूसरा, दीपदान चैप्टर कर लेना है आपको। 2 लोगों के बारे में ही पढ़ना है, या तो धाय माँ का चरित्र या फिर बनवीर का चरित्र। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो इस बार बनवीर के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना? बाकी आपको पढ़ के दोनों जाना है, कुछ भी आ सकता है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। चैप्टर्स में चलूँ, चैप्टर्स के बारे में अगर चर्चा करूँ तो पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल ऐसा बोल रहा है कि आपको नौबत खाने में इबादत बहुत अच्छे से करके जाना है ना? इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत भरपूर मात्रा में मिलेंगे। नौबत खाने में इबादत, 5 मार्क्स इस टॉपिक से आपको मिलेगा। चप्पल कहानी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आई डोंट नो वाई, लेकिन मेरा दिल ऐसा बोल रहा है कि इस बार रंगिया आपके एग्ज़ाम में आएगा सर, है ना? रंगिया या तो चप्पल आएगा या फिर धावक कहानी में भंबलदार अशोकदा का चरित्रण कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत हो गया जब पहले कभी भंबलदार अशोकदा आया करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो छुप से गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको एक बार कर लीजिएगा। 5 मार्क्स आपको ये भी दे के जाएंगे। कविता में रामदास, वेरी इंपॉर्टेंट कविता है रामदास। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म अभी लिख दे रहा हूँ। ज़रूरत पड़े इसको क्लिप काट के कहीं लगा देना। अगर हिम्मत हो तो बोर्ड वाला इस क्वेश्चन को चेंज करके दिखा दे। रामदास से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म रहेगा 5 मार्क्स के लिए आपके पेपर में, है ना? रामदास का एक क्वेश्चन रहेगा। आपका आत्मत्राण का एक क्वेश्चन रहेगा। आत्मत्राण या फिर नीर का निर्माण, फिर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा 5 मार्क्स के लिए। बाकी आप ये जानते हैं पास होने के लिए इतना बहुत है। निबंध आपको करना है, या आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी, है ना? क्योंकि आप जितना लिखेंगे उसी पे नंबर मिलेगा। आपको कुछ नहीं आता, मैं मानता हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण में या कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते। नहीं, ज़रूरत है आपको अपने पूरे किताब में जो चैप्टर अच्छा लगता है ना, आप प्लीज़ उसके बारे में लिख के आइएगा। कब? जब आपको पूरा क्वेश्चन का ही आइडिया ना हो, क्या आ गया, कैसा क्वेश्चन है, मैंने कभी देखा नहीं अपने पूरे जीवन काल में। तो उसके अनुसार आपको चैप्टर का जो पूरे किताब का आपको जो चैप्टर अच्छा लगता है ना, आप उसका सारांश लिख कर चलाइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर आपको 1 नंबर तो देगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, माध्यमिक की परीक्षा भी इसी तरीके से निकाली जाती है। तो
ये ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो 10 नंबर आपका प्रोजेक्ट देगा ही। पासिंग मार्क्स आप जानते ही हैं कितना है। अभी अगर मैं बता दूं तो विद्रोह होने लग जाएगा ना। तो फिलहाल 10 मार्क्स प्रोजेक्ट का, बाकी आप जितना लिख लें उससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। इन चैप्टर्स को आप पक्का से कर लीजिएगा। और एट द एंड ऑफ द डे, बड़ा करके लिख देता हूँ। चलिए कुछ अच्छे पेन से लिख दूँ मैं, जो थोड़ा आपके लिए बहुत अच्छा वाला लक हो। नहीं, चलिए ब्लैक से लिखता हूँ। फिर कुछ विद्यार्थी बोलेगा ब्लैक नहीं, रुक जाइए सर, येलो से लिख देता हूँ सर, नहीं दिखेगा ही तो। चलिए इससे बेस्ट ऑफ लक हो जा भैया। मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ इसके लिए। अब हुआ ना। बेस्ट ऑफ लक। लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से जाइए, मस्त एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव, रिज़ल्ट भी पॉजिटिव होगा। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे हम लोग, फिर आपका पेपर का एनालिसिस करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मिलते हैं, बाय।